नमस्कार जी बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। होली के दिन बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में एक साथ हुई 5 लोगों की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हत्या की वारदात के बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। कई घरों के चूल्हे बंद हैं, पूरे गांव में मातम है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जी मीडिया की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि कैसे होली के दिन महमदपुर गांव के रंगों की जगह खून रंग दिया गया। उनको तो इनकाउंटर किया जाए बीच रोड में। मेरे जो छोटे पापा थे उनको भी गोली लगा था। मेरे छोटे पापा बच जाते, लेकिन ये डॉक्टर वाला सब भी मिला है। मेरे छोटे पापा बच जाते, यहाँ से पारस हॉस्पिटल जो ले जाते बच जाते। ये गुस्सा, ये दर्द की दास्तां, ये हैवानियत की कहानी उस खूनी होली की है जिस दिन महज तालाब के विवाद ने दरिंदों ने इस बच्चे के खुशियों को बर्बाद कर दिया। ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं ना। पहली तस्वीर उस बच्चे की है, उस मां की है जिसने अपना पिता और बेटा खोया है, और दूसरी तस्वीर उस पिता की है जिसके सामने उसके 3 बेटों को गोलियों से भून दिया गया। समय दिन के 2 बजे, तारीख 29 मार्च, जगह महमदपुर गांव बेनीपट्टी। चारों तरफ होली की धूम थी, लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन महमदपुर गांव में माहौल कुछ अलग था। जिस सुरेंद्र सिंह के 3 बेटों और 1 भतीजे की हत्या हुई है, उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक दुकान है। उस दुकान को महंत रुद्र नारायण चलाया करते थे। महंत रुद्र नारायण पास के राम जानकी मंदिर में महंत भी थे। घटना वाले दिन सबसे पहले दरिंदों ने महंत रुद्र नारायण की दुकान पर दस्तक दी। उनके दुकान से गुटखा लिया और फिर थोड़ी देर बाद पैसा मांगने पर उनको गोलियों से छलनी की। जी बिहार झारखंड की टीम ने उस जगह का जायजा लिया जहां पहली बार अपराधियों ने दस्तक दी थी। मधुबनी का जो हत्याकांड है उसके हम एक एक जगह पर जा रहे हैं, और इस समय हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और यही वो सड़क है। हम कहेंगे कुछ साथियों से कि हट के दिखाएं कि यहाँ से वहाँ तक के बीच में ये जो 5 लाशें थीं वो गिरी हुई थी और एक एक करके हत्या की गई। और विशेष बात यह है कि ये दुकान है, ये छोटी सी दुकान है जो महंत रुद्र नारायण दास चलाया करते थे, और उनके पास आए थे जब से उनकी हत्या हुई है। दुकान बंद है, और किस तरह से 3 बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। 6 साल का सबसे बड़ा बच्चा है, 35 साल उनकी उम्र थी, और यही दुकान उनके जीवन का आधार थी, जिससे उनके परिवार का जो कहीं खर्च है वो चलता था। और मंदिर की, राम जानकी मंदिर है इस गांव का, महमदपुर का, उसमें वो महंत थे। उनके पिताजी महंत थे, उनके बाबा जी महंत थे। उसके बाद वो उनको महंत का जिम्मा मिला था और काम करते थे, और अपनी दुकान ये चलाते थे। इस दुकान के जरिए ही उनके परिवार का जो एक तरह से कहें कि भरण पोषण होता था। और बाद में और जो लोग थे वो उनके पड़ोसी थे, उनसे उनका संबंध बहुत अच्छा था। और ये कहते हैं कि 4 जो भाई थे आपस में, 3 सगे भाई और 1 चचेरा भाई, उसकी हत्या हुई। एक उसमें बहुत अच्छा क्रिकेटर था, अमरेंद्र उनका नाम था। आप एक साथी हमारे साथ हैं जो क्रिकेट खेलते, आप अमरेंद्र के साथ क्रिकेट खेलते थे? जी जी, अमरेंद्र भाई थे और बीरू भाई थे, और BCA से रजिस्टर्ड खिलाड़ी थे वो। अमरेंद्र जी ऐसे खिलाड़ी थे कि आज तक कभी भी मैच के दरमियान में कभी उन्होंने हल्ला चिल्ला नहीं किया। कभी कभी होता है ना, कुछ डिसीजन के कारण नाराज हो जाना या फिर चिल्लाना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। हमेशा से डिसिप्लिन के साथ खेला और बहुत अच्छे व्यवहार था। महंत रुद्र नारायण की दुकान के पास 10 या 12 की संख्या में हमलावर पहुंचे थे, लेकिन दरिंदों की तादाद सिर्फ इतनी नहीं थी। आप साजिश का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में हथियार से लैस बदमाश थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात किए गए थे, ताकि किसी एक के वार से कोई बच भी जाए तो दूसरी टुकड़ी काम तमाम करती। हत्यारों ने सिर्फ गोली नहीं मारी थी, गोली मारने के बाद कोई जिंदा ना बच सके, इसके लिए सभी के लाशों को छत विक्षत कर दिया। जब हमने पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह की पत्नी और उनके परिवार के बच्चों से बात की तो हम भी हैरान हो गए।
छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार, जिनके सर से पिता का साया उठ गया है, माँ है जिनके ये कहे कि बेटा जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, हम इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से जो आप लोगों को पता चला, क्योंकि ये जो घटना है बहुत जघन्य कुछ घटना। नहीं भेले, परा खाइत रहे दुकान पर, कुछ नहीं रहे। हम बैठल रही साइड में, तो हमरा कहलक कि जे जो न बड़ा बाबू अभी है तो हम बात कऽ कऽ आ हम अबै छी तऽ खाना खायब हम। बेटा आपका कहा कि हाँ, हमर बेटा। तो हम कहलिए जे जाइ छी बुआरो, मन केना दुन करे है से हम नहीं जियब, से हमरा जे अहाँके अथी दवाई खायके है। तो हमरा मन केना दुन भऽ गेल, तो दवाई खाय ला चलि एली हम। दवाई खाय ला चलि एली, तकर बाद जाकर से एकाएक वो सब नुकायल रहा, जंगल में छिपल रहा कोई आदमी अपन। तो कहलकै हो परवीन कैला झगड़ा करे छ, से अपना में समतुल कऽ के रहबा से नहीं। तो हाँ, कुछ करके जाएंगे हम। हमार बेटा सब निहत्था रहा, आ ओकरा सबके बंदूक, कत्ता, रिवॉल्वर, कथी सब कहे है, सब चीज हाथ में रहे। एकाएक फायर करे लगले। हम नुका रहली, हम ओइ जगह रहे, महंत के भाई के घर है। महंत की भी हत्या कर दिया। हाँ, महंत की भी हत्या करा वही दुकान पर। हम जाकर नुका रहे जो हमको भी मार देगा, तो हम नुका रहे। तो फिर जाके देखे ये लोग मार के चला गया। तो बच्चा सबको किसी को आंत निकला हुआ है, किसी को गर्दन कटा हुआ है, और कितना गोली लगा से एकदम छल्ली छल्ली उड़ा दिया। किसी को पैर कटा है। मेरा तीनों बच्चा को तो ऐसा मौत दिया है जो कभी नहीं सोचेंगे हम। एक बच्चा बयान भी दिया हुआ पटना में, तो यहाँ से रिपोर्ट गया, गुंडा का रिपोर्ट गया, फोन गया जो उसको मार देना है। तो मार दिया, कोई नहीं था हमें घर में, बच्चा एक जेल में, तो कौन देखेगा। सबको एनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। हाँ, उनको तो इनकाउंटर किया जाए बीच रोड पे। मेरे जो छोटे पापा थे उनको भी गोली लगा था। मेरे छोटे पापा बच जाते, लेकिन ये डॉक्टर वाला सब भी मिला है। मेरे छोटे पापा बच जाते, यहाँ से पारस हॉस्पिटल जो ले जाते बच जाते। मेरे छोटे पापा 3 दिन जिंदा रह गए थे, तो उस गोली नहीं निकाला गया था मेरे छोटे पापा को, तो पॉइजन वो नहीं होगा, मैं जहर हो गया। हाँ, जहर हो गया था अंदर में, देह में। तो आप पुलिस बन के फिर उनको न्याय दिलाइएगा। तो मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ, और मेरे जो जितने भी भाई हैं सबको पढ़ाए, और मेरी मम्मी सबको नौकरी मिलना चाहिए। मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन अबीर गुलाल की जगह गोलियों की बौछार हुई। होली खून के रंग से लाल हो गई। पीड़ित पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के 4 बेटे हैं, जिनमें से 3 को 29 तारीख की घटना में मार दिया गया। उनका सबसे बड़ा बेटा संजय सिंह जेल में है, इसलिए उनकी जान बच गई। 3 बेटों और 1 भतीजे की हत्या के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो कटघारा वाले जो है सो पुलिस को फोन करने के बाद में ये लोग थोड़ा अपना जितना आदमी इसका छिपा उपा था सबको मोबाइल से बुलाया। वहाँ पर दुकानदार जो था महंत रुद्र नारायण दास, उसको जो है सो 2 गोली मारा। जब 2 बार आवाज़ हुआ तो इधर से हमारा बच्चा लोग जो है सो उधर दौड़ना शुरू किया। जैसे ही दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचा, सबों को सब 4 से 5 मिनट के अंदर में सबको गोली मार करके एक करके हत्या किया सब लोगों को। जी, गोली मार करके गिरा दिया। और उसके बाद में खुखड़ी से जो है सो जो बीएसएफ में भतीजा था उसका पाँव काट दिया, सर काट दिया। सर में गोली फिर दोबारा भी मार दिया। एक भी आदमी नहीं था जिसको 6 राउंड, 8 राउंड, 9 राउंड, 10 राउंड से कम लगा हुआ था। हमारे सजला बचवा को खुखड़ी से पूरा पाँव काट दिया, थोड़ा सा लगा हुआ था। ये जो है सो पूरा साजिश के तहत हुआ है। पहले से ये लोग मीटिंग शीटिंग कर रहा था जो हम लोगों को पता नहीं। आसपास ही कहीं मीटिंग किया, किसी के घर में बैठ के वो लोग। जी, घर में भी बैठ करके अभी पता लग रहा है। जो एक अशोक सिंह है मेरे ही गांव के, उनके घर में जो है सो सम्मत के दिन जो है सो पूरा मीटिंग हुआ है। एक भव नारायण झा का बेटा जो है कलकत्ता में रहते हैं, वो आए हुए थे। पूरा सेटिंग करके, पूरा फाइनेंस पैसा के करके और हथियार वगैरह मंगवा करके क्रिमिनलों को दिया गया है।
उसके बाद में होली के लिए जब आया तो सम्मत के दिन ही जो है सो गांव छोड़ के चला गया कलकत्ता। वो मुसाफिर सिंह है, उसका लड़का कौशिक सिंह उर्फ संतोष सिंह, जगदीश सिंह का। अभी जो लोग पकड़े गए हैं, पुलिस कहती है हमने बहुत कार्रवाई कर दी है, तो आप लोग संतुष्ट हैं कि 12 लोग गिरफ्तार हो गए? नहीं सर, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ जब्दीपुर की भी जो हो रहा है फॉर्मेलिटी सिर्फ हो रहा है, न दिखावा किया जा रहा है। जी दिखावा किया जा रहा है, न किसी का घर तोड़ा जा रहा है, न कुछ किया जा रहा है। अच्छा। तो ये पहले से बता रहे हैं कुछ विवाद चल रहा था? कुछ विवाद चल रहा था सर। मेरा बचवा जो है सो लीज पर पोखरी लेता था, मछली पालन करता था अपना गुजर बसर करने के लिए। वो डेली जा कर के मछली बंसी से जो है सो मार लेता था। एक रोज जो है सो मारते हुए धरा गया, जो डेट था 17 नवंबर, उस रोज उधर आया था पोखरी में माछ मारते हुए। दोनों भाई जो है सो बंसी पाथा हुआ था। जब मेरा लड़का बोला उसको, रे तुमको जब हम मछली मरवाते हैं 1-2 फरी वैसे ही खाने के लिए दे देते हैं, तो नहीं तो जबरन ये काम करते थे? जी जबरन वो काम करता था। उसके बाद में जो है सो वो अपने बड़े भाई संजय को जो है सो वहाँ मोबाइल से बात करके बुलाया, जो भैया ऐसे ऐसे मछली मार रहा है, बोलता है जो हम मारबे करेंगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ये यहाँ से गया, बोला काहे ऐसे करता है, मेरा पूंजी लगा हुआ है, तुम ऐसा काम मत करो। हम भी जो है अपने बाल बच्चा के पालने के लिए जो है सो खरीदते हैं और उसमें जो है सो मछली पालन कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों अन्याय कर रहा है। यही करते करते। अच्छा, ये तो मछली का विवाद हो गया। उस समय कुछ और हुआ था, कुछ आपस में सुलह समझौता हुआ था कि नहीं? सर वहाँ कोई सुलह समझौता नहीं हुआ। उसके बाद में थोड़ा बकझक हुआ। उसमें से एक आदमी आकर के संजय सिंह को जो है सो खुखड़ी से मार दिया, पाँव काट दिया था उसका भी वहाँ। तो मेरा ही लड़का थाने वाले को बुलाया, तो मेरा लड़का और प्रवीण झा को दोनों को थाना प्रभारी यहाँ से ले गया थाने पर। थाना पर ले जाने के बाद में मेरा लड़का को भेज दिया हॉस्पिटल में। एक त्योंथ का विवेक झा है, जो है सो आपको पैक्स अध्यक्ष है, और वो 40,000 रुपया थाना प्रभारी को दिया। उसके बाद हमारे लड़का को यहाँ से बेनीपट्टी से भेज दिया सदर हॉस्पिटल मधुबनी भेजा, और वहाँ इन लोगों को जो है सो फ्री कर दिया। मेरा बच्चा जेल में है अभी तक उसी केस में। उसमें जो है सो हरिजन एक्ट लगा करके थाना प्रभारी महेंद्र सिंह जेल में भेज दिया। तो उस समय आप लोगों ने विरोध नहीं किया? एसपी से, डीएसपी से, किसी से कुछ कहा नहीं था आप लोगों ने? सर मिला हुआ था। यदि झूठा हरिजन एक्ट लगाया है, उसमें डीएसपी जो है सो साइन करके उसको जेल भेजा है। डीएसपी का भी संलिप्तता इसमें है। इन लोगों को तो डिस्चार्ज होना चाहिए, जेल होना चाहिए, लेकिन ये आपका आरोप है कि ये सब लोग आपस में? जी सब मिले हुए थे ये लोग आपस में। जब होली के दिन घटना हुई तो आप लोगों ने क्या किया? जब पुलिस नहीं आ रही थी तो किसी से आप संपर्क किए, किसी से बातचीत किए? जब जेल भेज दिया तो सर हम किससे जाए संपर्क करने के लिए? जब घटना हो गई तो जो पहली घटना थी नवंबर की, अब जब ये घटना हुई, जब तीन आपके परिवार के बच्चों की हत्या कर दी गई, तब आप लोगों ने क्या किया? हम लोग क्या करेंगे सर? अटेंडम हुआ, हम लोग थाना वाले को जो है सो राह देखा जो सही न्याय मिले। थाना वाला जो है सो 1 बजे की घटना हुई है, 5 बजे शाम में आया है यहाँ। 3 किलोमीटर के ऊपर में 3 किलोमीटर पर यहाँ थाना है, जो कि मुश्किल से 5 मिनट से 7 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। रोड भी अभी कंप्लीट ठीक है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लगता है आपको वो मुख्यमंत्री की बातों पर विश्वास है? जी नहीं, जब कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जब उसका घर द्वार भी नहीं गिराया जा रहा है बदमाश उग्रवादियों का, तो इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करूंगा? मैं तो ये आशा करता था जो मुख्यमंत्री जी मुझे मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं आ रहा है आश्वासन जो कुछ करे। अच्छा, कोई बड़ा अधिकारी कभी आपसे संपर्क किया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, या इस तरह से हम लोगों ने आगे इसमें कार्रवाई की है? जी नहीं, इसमें सबसे फर्स्ट में आए हैं चेतन आनंद जी,
जो हमारे परिवार को हमको कुछ सांत्वना दे के गए हैं। वो तो नेता हो गए, हम अधिकारी की बात करें, कोई अधिकारी ऐसा आया जिसने आप लोगों से संपर्क कोई किया? अधिकारी नहीं सर, डीआईजी भी आईजी भी यहाँ आए तो हम लोगों से नहीं मिले और बेनीपट्टी में जाकर के स्टेटमेंट दिए। जो ये राणा प्रताप सिंह का परिवार है। राणा प्रताप बीएसएफ में थे। होली के मौके पर छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे, लेकिन होली के दिन उनकी भी हत्या कर दी गई। पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे। कई जगहों पर उन्होंने तालाब भी ले रखा था। इसी कारोबार के कारण उनके इलाके के ही एक शख्स प्रवीण झा और उसके साथियों के साथ पिछले साल छठ के समय विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया। अंजाम होली के दिन 5 लोगों की हत्या के रूप में सामने आ गया। इसको बच्चा सबको, जो निर्दोष बच्चा को क्या दोष कहता है, उसका पूरा परिवार को सब बर्बाद कर दिया। ये देखिए खाने के लिए मर रहा है, इसको न घर है, टाट का घर है। बच्चा सब मर रहा है, उसको फांसी भी सजा बहुत कम है। हमरा बेटी के ले ला, हमरा 3 गो लड़का के ले ला, रउआ लोग सोचो से एहन बना दो से हमर बाबू सब निकली तो बिहान वही नौकरी कारण आई हमर बाबू मंदिर के सेवा करलन से आई लोग ई दशा कर दिलन। हमरा लड़का से के आधार ये चाहिए से हमरा बेटी के कोनो सरकारी जॉब दियो आ ओकरा बाद ओकरा 3 गो लड़का के पोषण पालन के लेल, पढ़ाई लिखाई के लेल इहे हमरा चाहिए। आ जे हमरा खून देखलक ओकरा खून के बदला खून दिखा दो। आरोपियों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी थी। रणविजय सिंह और राणा प्रताप सिंह की छाती और पेट में गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रुद्र नारायण दास, अमरेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह को भी गोली लगी थी, जिसमें रुद्र नारायण दास, अमरेंद्र कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मनोज सिंह जिंदगी की जंग अभी भी लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उस तालाब को जिसके कारण इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे और आरोपियों के बीच पिछले साल छठ के समय रंजिश शुरू हुई और फिर धीरे धीरे ये रंजिश खून की होली तक पहुंच गई। मधुबनी जिले का महमदपुर गांव, इस गांव को आज कौन नहीं जानता। ये वही गांव है जहां एक साथ हुई 5 लोगों की हत्या ने बिहार की राजनीति से लेकर पुलिस प्रशासन सबको परेशान कर दिया है। नेता से लेकर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी तक सभी का यहाँ जमावड़ा लगा है। कहते हैं जब प्रतिशोध की आग ज्वार बनकर धधकने लगे तो फिर उसे अंजाम की कोई फिक्र नहीं होती। भले ही 5 लोगों की हत्या के बाद अब हत्यारों के दिल में धधक रही प्रतिशोध की आग शांत हो गई हो, लेकिन कभी न मिटने वाला एक ऐसा जख्म सुरेंद्र सिंह के परिवार को मिल चुका है जिससे वो कभी शायद ही उबर पाए। पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे। कई जगहों पर उन्होंने तालाब भी ले रखा था। इसी कारोबार में पिछले साल छठ के समय उनकी इलाके के ही एक शख्स प्रवीण झा और उसके साथियों के साथ रंजिश शुरू हुई थी। अब दुनिया के सामने उस तालाब की रंजिश का अंजाम है। उस रंजिश की खंडहर हो चुकी यादें मोहम्मदपुर को झकझोर रही है। मोहम्मदपुर नरसंहार के बाद जी मीडिया की टीम ने उस तालाब का जायजा लिया, जिसके कारण होली के दिन खून की होली खेली गई। अब हम उस तालाब पे हैं जिसके विवाद को लेकर, मछली मारने के विवाद को लेकर 5 हत्याओं की, जघन्य हत्याओं की जो कहे कि पटकथा लिखी गई। चूँकि ये इस तरह घटना थी, बच्चों का कहना था कि किस तरह से वो एक तरह से कहे कि पूरे बुरी तरीके से या कहे कि बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की गई है। और यही तालाब है, ये तालाब है, इसी में मछली मारने का विवाद था जो अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में हुआ था। अच्छा, आप लोग कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं? मेरा घर तो सलेमपुर हुआ। अच्छा, सलेमपुर। हम लोग देखने आए थे। हाँ, यही तालाब था। पहले लड़ाई हुई थी? हाँ, हुए होंगे। हाँ, सुने थे हम। अच्छा, सुने आपने सुना है? आप इस गांव के हैं? नहीं, प्याम के हैं। अच्छा, प्याम। आप भी देखने आए? यस। अच्छा, यही तालाब है, यही इसी को लेकर लड़ाई थी। तो ये है तालाब, मतलब जो एक स्टेट का तालाब है और इसी के बारे में कहा जाता है कि इस तालाब को लेकर ही पूरा जो
घटना है, दुर्घटना है, या कहें कि इतनी भयावह घटना है जिससे विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये जो है नरसंहार है, लेकिन सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि एक एक करके हत्या हुई है, कहीं लाइन में खड़ा करके हत्या नहीं की गई, इसको इसलिए इसको नरसंहार नहीं किया। तालाब उसी हाल में अभी भी है, बस कुछ बदला है तो सिर्फ इस गांव की पहचान, बच्चों के बिखरे सपने, माँ का कभी न लौट पाने वाला सहारा और बेबस पिता की आंखों में आंसू। हालांकि ये एक पक्ष की बात नहीं है। मोहम्मदपुर नरसंहार के मास्टरमाइंड प्रणब झा और नवीन झा के घर भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। आरोपी के घर की हालत आपके सामने है। उसके परिवार वाले अब अफसोस जता रहे हैं। हम इस समय गैबीपुर गांव में हैं। आरोपित, जो मुख्य आरोपित जिनको कहा जाए प्रवीण झा, नवीन झा, उनका घर है जहां पे कुर्की जब्ती हुई है, और चूंकि आरोप लगा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटा, आरोप के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, बाहर क्या हुआ नहीं हुआ बच्चे लोग को वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन घर का हमरा इतना बेइज्जती कर दिया है। जब हम बूढ़ा बूढ़ी अपना कमा के बनाए थे उसको भी हमरा तोड़ दिया है। बच्चों को बनाया घर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक उधर उसका है, इधर हमारा है। वो अब अंकल जी, हाँ, अच्छा अंकल जी, आपका बनाया हुआ घर है और जिस तरह की कार्रवाई हो गई जी, अब मेरा घर मना के करने के बावजूद भी प्रशासन नहीं माना है। तीनों भाई का जो हम लोग का अपने तीनों भाई में जो बंटवारा है उसका कागज दिखलाने के बाद भी वो लोग नहीं माना। कल आके आखिरकार ये भी चौकट तोड़ने लगा था। हल्ला किए, खाना खाने बैठे थे, हल्ला किए घर से निकल के, तो ये रुका, इसमें पल्ला नहीं था। अच्छा, ये मतलब ये अलग अलग परिवार इसमें रहे तीन? आप तीन भाई? हम तीन भाई हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कामेश्वर झा। कामेश्वर। आपके भाइयों का क्या नाम है? बड़े भाई का महेश्वर झा, और महिला भाई जो है वो दक्षिण साइड वाले हैं। अच्छा, उनका धनेश्वर। प्रवीण और नवीन आपके बेटे थे? नहीं। अच्छा, नहीं है, हमको बाल बच्चा नहीं है। अच्छा, वो घनश्याम झा के बेटे हैं। अच्छा, घनश्याम, महेश्वर झा के पोते हैं। अच्छा, तो वो बगल वाले घर में? जी, इसमें इसी हाफ पार्ट में। हाँ, अच्छा, इसी पार्ट में वो लोग नहीं है अभी? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आप ही लोग हैं केवल? जी, सिर्फ हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं और कोई नहीं है। अच्छा, माता जी कुछ कह रही थी? क्या बोले, जब पैसा 2 पैसा हम जमा करके हम घर बनाए तो हमारा घर क्यों तोड़ा गया? वो आप गांव के आदमी से भी पूछिए, दूसरे गांव के आदमी से पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ये बचा हुआ तो दो नोटिस यहाँ पे लगाए गए थे, और इनके परिजन ने जो ये कहे कि 3 भाई है, तीनों का बराबर हिस्सा, और यही इन लोगों का मलाल है कि आखिर जो लोग आरोपित है उनका घर तोड़ा जाना चाहिए, तो उनको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन हम लोगों को सजा क्यों दी गई? क्योंकि हम लोगों का ना कोई आरोप है, ना कोई इन लोगों का हाथ है, ना ही इनके जो कहे कि परिवार में बच्चे हैं, और इसके बावजूद प्रशासन इन लोगों की बात नहीं माना और उसने इस घर को पूरी तरह से तोड़ दिया। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, बेनीपट्टी, मधुबनी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।